हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमडीएस फार्मेसी यूट्यूब चैनल। एमडीएस फार्मेसी का भी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स के। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो हमने यूनिट 1 स्टार्ट किया था, उसका चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, स्ट्रक्चर्स, उसके लोकेशंस क्या होते हैं, एंड फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट इज टिश्यू क्या होता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कॉमन एम्ब्रियोजेनिक ओरिजिन होता है इसका, एंड ये फंक्शन करते हैं टुगेदर टू कैरी आउट दी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़। हार्ड दैट इज़ बोन, सेमी सॉलिड दैट इज़ फैट, और लिक्विड दैट इज़ ब्लड। ये सभी भी टिश्यूज़ ही होते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम हिस्टोलॉजी बोलेंगे, whereas पैथोलॉजिस्ट स्पेशलाइज्ड इन द लेबोरेटरी स्टडीज ऑफ द सेल्स एंड द टिश्यूज ऑफ फॉर डायग्नोसिस। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात करेंगे तो टोटल 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यू, देन नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू, देन नेक्स्ट मस्कुलर टिश्यू, देन नेक्स्ट नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारे बॉडी के सरफेस को कवर करता है, एंड जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उसको लाइन करता है, बॉडी कैविटी के, डक्ट के एंड ग्लैंड्स जो होते हैं उसको फॉर्म करता है। वेराज कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है, एंड ऑर्गन्स जो होते हैं उसको बाइंड करता है, एंड ऑल्सो ये स्टोर करता है एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। देन मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो ये जनरेट करता है फिजिकल फोर्सेस नीडेड टू मेक द बॉडी स्ट्रक्चर्स, एंड मूव करता है एंड जनरेट करता है बॉडी हीट को। देन नेक्स्ट नर्वस टिश्यू जो होता है वो डिटेक्ट करता है चेंजेस जो भी हमारी बॉडी में होता है, एंड रेस्पॉन्स करता है बाय जनरेटिंग नर्व इम्पल्सेस। देन डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ जो बॉडी में प्रेजेंट होता है वो मेनली 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स होते हैं उसके अंदर, दैट इज एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म। एपिथेलियल टिश्यूज़ जो होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम दी 3 जर्म लेयर्स। कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड मसल टिश्यूज़ जो होता है वो उसमें मोस्टली मीसोडर्म होता है, एंड नेक्स्ट नर्वस टिश्यूज़ जो होता है वो डेवलप होता है एक्टोडर्म से। सेल जंक्शन की बात करेंगे तो कॉन्टैक्ट करते हैं बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द टिश्यूज़ को, एंड इसके मोस्ट कॉमन 5 टाइप्स है, दैट इज टाइट जंक्शंस, एडहेरेंस जंक्शन, डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शंस। जैसे कि हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था। ये टाइट जंक्शंस जो होते हैं वो वेब लाइक स्ट्रैंड्स होते हैं, जैसे कि आप ये वाले पिक्चर में देख रहे हैं, वेब जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना हुआ होता है। सेल्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं टुगेदर एंड सील ऑफ द पैसेज वे बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स। एपिथेलियल टिश्यू में कॉमन होता है इन द स्टमक, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर, एंड ये हेल्प करता है टू रिटार्ड द पैसेज ऑफ द सब्सटेंस बिटवीन द सेल एंड द लीकिंग इन द और सराउंडिंग टिश्यूज। देन एडहेरेंस जंक्शन डेंस लेयर होता है ऑफ द प्रोटीन जिसको हम प्लेग बोलते हैं। जैसे कि आप ये वाली पिक्चर में देख सकते हैं कि ये वाला जो है इसे हम प्लेग बोलते हैं। इसका जो लोकेशन होता है वो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो कि अटैच करता है मेम्ब्रेन प्रोटीन को, एंड जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं साइटोस्केलेटन के उसको, एंड ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन को हम कैडहेरेंस भी बोलते हैं, जो कि इंसर्टेड होते हैं इनटू द प्लेग एंड ज्वाइन करते हैं ये सेल्स को। एपिथेलियल सेल्स में एडिशन बेल्ट्स जो होते हैं वो एनसर्कल करते हैं सेल को। देन नेक्स्ट बात करेंगे डेस्मोसोम्स की। तो डेस्मोसोम्स जो होता है उसमें प्लेग होता है, एंड कैडहेरेंस एक्सटेंड करता है इनटू इंट्रासेल्युलर स्पेसेस टू अटैच द एडजेसेंट सेल्स टुगेदर। एंड डेस्मोसोम जो प्लेग्स होते हैं वो अटैच होता है टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो कि उसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंड उसके पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ केराटिन। देन नेक्स्ट जो होता है, एंड ये प्रिवेंट करता है एपिथेलियल सेल्स को फ्रॉम सेपरेटिंग अंडर द टेंशन एंड द कार्डियक मसल सेल्स फ्रॉम पुलिंग अपार्ट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। देन हेमीडेस्मोसोम्स की बात करेंगे तो ये रिसेंबल करता है हाफ ऑफ द डेस्मोसोम्स को,
जैसे कि हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ये हाफ ऑफ द डेस्मोसोम्स होता है एंड ये लिंक नहीं होता है एडजेसेंट सेल्स को, बट एंकर सेल्स टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड इसके अंदर जो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन होता है वो इंटीग्रीन होता है, एंड जो इंटीग्रीन होता है वो अटैच होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को, एंड जो प्रोटीन होता है लैमिनिन वो प्रेजेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में। गैप जंक्शन की बात करेंगे तो ये कनेक्ट होता है टू द नाइबरिंग सेल्स विया टाइनी फ्लूइड टनल्स कॉल्ड कोनेक्सॉन्स। एंड जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है इसके अंदर उस कनेक्शंस बोलते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो गैप जंक्शन होता है सेपरेट होता है वो नैरो इंट्रासेल्यूलर गैप से, स्पेसेस से, एंड ये कम्युनिकेट करता है सेल्स को विद इन द टिश्यूज़। एंड जो इसमें आयोन्स, प्रोटीन, वेस्ट केमिकल्स एंड इलेक्ट्रिक सिग्नल जो होते हैं वो ट्रैवल होते हैं थ्रू आउट दी कनेक्सॉन्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल्स। स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो कंटिन्यूस शीट में अरेंज होता है इन द सिंगल और मल्टीपल लेयर, एंड ये जो होता है वो क्लोजली पैक होता है, हेल्ड टाइटली टुगेदर, एंड कवर करता है ये एंड लाइनिंग करता है बॉडी को, एंड जो सरफेस होता है इसका फ्री होता है। इसके मेजरली 3 वर्क काम होते हैं, 3 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेलेक्टिव बैरियर जो होता है रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ द मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द बॉडी। देन नेक्स्ट सेक्रेटरी सर्फेसेस जो भी होते हैं वो प्रोडक्ट्स जो भी रिलीज करते हैं ऑन टू द फ्री सर्फेस, एंड प्रोटेक्टिव सर्फेस जो होता है उसके अगेंस्ट ये एनवायरनमेंट में भी काम करता है। जनरल फीचर्स ऑफ द फीचर्स देखते हैं। फर्स्ट इज एपिकल और फ्री सरफेस, देन नेक्स्ट इज लेटरल सरफेस, देन नेक्स्ट इज बेसल सरफेस। एपिकल करता है बॉडी सरफेस को एंड बॉडी कैविटी को, लोमेन को एंड डक्ट को। एंड लेटरल सरफेस जो होता है फेसेस एडजेसेंट सेल्स को करता है, एंड बेसल सरफेस जो होता है वो ऑपोजिट टू द एपिकल लेयर एंड एडहर टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटीरियल। देन बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एपिथेलियल सेल की पिक्चर है, जहाँ पर आप ये वाली ऊपर सरफेस देख रहे हैं फ्री सरफेस जो कि एपिकल सरफेस है, एंड ये वाला जो सरफेस है ये लेटरल सरफेस होता है, एंड ये वाला जो सरफेस होता है डाउन में ये बेसल सरफेस होता है। एंड ये कंप्लीट जो होता है वो एपिथेलियम बोलते हैं हम इसको। एंड नीचे ये जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये ब्लड वेजल्स होते हैं, ये नर्व्स होते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप। एंड ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में जो होता है वो बेसल लैमिना प्रेजेंट होता है एंड रेटिकुलर लैमिना प्रेजेंट होता है। बेसल लैमिना जो होता है वो क्लोजर होता है एंड सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स। उसके अंदर लैमिनिन प्रेजेंट होता है, कोलाजन प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटियोग्लाइकैन प्रेजेंट होता है। वेराज रेटिकुलर लैमिना की हम बात करेंगे तो ये क्लोजर होता है अंडरलाइनिंग द कनेक्टिव टिश्यूज को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है इसके नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये अंडरलाइनिंग टू कनेक्टिव टिश्यूज है। देन नेक्स्ट इसके अंदर जो होता है वो कोलाजन होता है एंड ये सेक्रेट करता है बाय द कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। Bone nerve supply and vascular or lack its blood supply, then blood vessels in the connective tissue brings in nutrient and eliminate the waste, and high rate of the cell division for renew and repair, numerous roles in the body, that is protection and filtration, and covering and lining of epithelial tissues जो होती है वो आउटर कवरिंग जो भी होती है हमारी स्किन को उसको कवर करता है, एंड सम इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं उसको भी कवर करता है। देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये सेक्रेटिंग पोर्शंस होता है ग्लैंड्स का, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड्स का। आप ये वाले पिक्चर्स में देख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है वो अरेंज होता है लेयर्स में। ये वाला जो होता है वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, ये जो होता है वो स्ट्यूडियो सैटिस्फाइड एपिथेलियल टिश्यू है, ये स्ट्रैटिस्फाइड एपिथेलियल टिश्यू है। ये अरेंजमेंट जो भी है उसके बारे में बता रहा है ये वाले पिक्चर्स में, एंड ये जो वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं वो सेल शेप जैसा होता है उसके बारे में बता रहा है। सेल के जो शेप होता है वो स्क्वेमस होते हैं, क्यूबॉइडल होते हैं एंड कॉलमनार होते हैं, एंड ये जो नीचे देख रहे हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। सिंपल एपिथेलियम जो होता है उसमें सिर्फ सिंगल लेयर होता है एंड उसका फंक्शन जो होता है वो डिफ्यूजन होता है,
ऑस्मोसिस होता है, फिल्ट्रेशन होता है, सेक्रेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है. Whereas pseudo satisfied epithelium appears to have multiple layers because cell nuclei at the different levels and all cells do not reach the apical surface. सेटिस्फाइड एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसमें 2 और मोर लेयर्स होते हैं सेल्स के एंड वो प्रोटेक्ट करता है अंडरलाइनिंग टिश्यूज इन द एरिया ऑफ वेयर एंड टियर. देन नेक्स्ट इसकी शेप की बात करेंगे तो ये स्क्वेमस होता है, जिसमें स्क्वेमस जो होता है उसके अंदर थिन सेल्स होते हैं, अरेंज लाइक फ्लोर टाइल्स होता है एंड ये अलाउ करता है रैपिड पैसेज ऑफ दी सब्सटेंस को. देन क्यूबॉइडल जो होता है उसके अंदर टॉल होते हैं एंड वाइड होते हैं एंड जो शेप होता है उसका वो क्यूब और हेक्सागॉन्स होता है एंड इसके अंदर माइक्रोविली जो होता है वो भी प्रेजेंट हो सकता है एंड इसका जो फंक्शन होता है वो सेक्रेशन या तो एब्जॉर्प्शन होता है. देन कॉलमनार की बात करेंगे तो इसके अंदर टॉल सेल्स होते हैं एंड वाइट सेल्स होते हैं लाइक कॉलम्स एंड इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट हो सकता है एंड माइक्रोविली भी प्रेजेंट हो सकता है एंड इसका जो फंक्शन है स्पेशलाइज्ड फंक्शन जो है इसका वो सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है. देन ट्रांजिशनल जो होता है, ट्रांजिशनल में सेल जो होते हैं वो चेंज करता है शेप. ट्रांजिशन फॉर द फ्लैट टू क्यूबॉइडल. Organs such as urinary bladder stretches to larger size and collapse to smaller size. Then simple epithelium की बात करेंगे. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, उसके अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम होता है एंड स्यूडो सैटिस्फाइड एपिथेलियम होता है. सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर सेल्स होते हैं, रिसेंबल्स ए टाइल फ्लोर ऑन द सरफेस एंड इसका न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रली लोकेटेड होता है एंड फ्लैटन ओवल होता है और स्पीयर होता है एंड इसका जो साइट होता है फॉर दी ये फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में काम करते हैं. देन एंडोथीलियल जो होता है वो टाइप होता है सिंपल स्क्वेमस का जो कि हार्ट की लाइनिंग को एंड ब्लड वेजल्स की लाइनिंग्स को एंड लिम्फेटिक वेजल्स की लाइनिंग्स को कवर करता है, लाइन करता है. देन मीसोथीलियल जो होता है वो एक टाइप ऑफ एपिथेलियल लेयर्स होते हैं ऑन ऑफ द सीरियस मेम्ब्रेन सच एज पेरिकार्डियम, प्लूरा और पेरिटोनियम. Unlike other epithelial tissues, both are derived from the embryogenic mesoderm. Then simple cuboidal epithelial की बात करेंगे हम. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसमें क्यूबॉइडल शेप के सेल्स होते हैं जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं एंड सेल न्यूक्लियाई जो होता है वो राउंड होता है एंड सेंट्रली लोकेटेड होता है. ये जो होता है वो मोस्टली थायराइड ग्लैंड एंड किडनीज में प्रेजेंट होता है एंड इसका जो फंक्शन होता है वो सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है. नेक्स्ट सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम की बात करेंगे तो इसमें कॉलम शेप के सेल्स होते हैं, ओवल न्यूक्लियाई होती है एट दी नियर बेस एंड नॉन सीलिएटेड एंड सीलिएटेड होते हैं. देन नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल जो होता है उसके अंदर कॉलमनार सेल्स होते हैं विद द माइक्रोविलाई एट दी एपिकल सरफेस एंड द गॉबलेट सेल्स एंड ये सेक्रेट करते हैं म्यूकस जो कि सर्व करता है एज ए लुब्रिकेंट फॉर द लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव, respiratory, reproductive and urinary tract and also ये prevent करता है destruction of the stomach lining by the acidic gastric juice. Ciliated simple columnar epithelium जो होता है columnar epithelial cells होते हैं with the cilia at the apical surface and respiratory tract में जो goblet cells होते हैं वो interspersed होते हैं among the ciliated columnar epithelia. देन नेक्स्ट ये सेक्रेट करते हैं म्यूकस को ऑन द सरफेस ट्रैप, इनहेल फॉरेन पार्टिकल्स एंड बीटिंग द सीलिया moves particle to the throat for removal by cough, swallowing or sneezing. Then cilia also move oocytes to the uterine tube. देन नेक्स्ट जो स्यूडो सैटिस्फाइड कॉलमनार एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये इसका जो अपीयरेंस होता है वो सेवरल लेयर्स में होता है ड्यू टू न्यूक्लियाई आर वेरियस डेप्थ. इसके जो न्यूक्लियाई होते हैं उसमें डेप्थ होती है और जो सेल्स होते हैं वो अटैच होते हैं टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन इन द सिंगल लेयर्स. बट सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सटेंड नहीं होते हैं टू द एपिकल सरफेस. सीलिया जो होता है, सीलिएटेड सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को एंड बियर सीलिया एंड नॉन सीलिएटेड सेल्स जो होते हैं उसमें लैक ऑफ सीलिया होता है एंड गॉबलेट सेल. देन आप ये कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम ये देख सकते हैं डायग्राम. देन स्टैटिस्फाइड एपिथेलियम जो होता है उसके अंदर 2 और मोर लेयर्स होते हैं सेल्स के.
स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्टैटिस्फाइड एपिथेलियम जो होता है वो डिपेंड होता है ऑन द शेप ऑफ द सेल इन द एपिकल लेयर। देन इसके अंदर जो टाइप्स आते हैं वो स्टैटिस्फाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, स्टैटिस्फाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, स्टैटिस्फाइड कॉलमनार एपिथेलियम होता है एंड ट्रांसलेशनल एपिथेलियम होता है। सेवरल लेयर्स होते हैं सेल्स के, वो फ्लैट होते हैं इन द एपिकल लेयर एंड इसके न्यू सेल्स जो होते हैं उसको पुश करते हैं टुवर्ड्स द एपिकल लेयर एंड जो सेल्स फर्दर मूव करते हैं ब्लड सप्लाई के लिए डिहाइड्रेटेड, हार्डन एंड डाई हो जाते हैं। देन केराटिनाइज्ड फॉर्म कंटेनिंग द fibrous protein creatine found in the superficial layers of the skin. Non-creatinized form does not contain the creatine found in the mouth and esophagus. जो क्रिएटिनाइज्ड फॉर्म होते हैं वो हमारे स्किन में सुपरफिशियल स्किन में प्रेजेंट होते हैं एंड जो नॉन क्रिएटिनाइज्ड फॉर्म होता है वो हमारे माउथ एंड ईसोफेगस में प्रेजेंट होता है। स्टैटिस्फाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो टाइप फेयरली रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियम होता है ये एंड एपिकल लेयर्स जो होते हैं इसके वो क्यूबॉइडल होते हैं एंड इसका फंक्शन प्रोटेक्शन करना होता है। स्टैटिस्फाइड कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है वो वेरी अनकॉमन होता है एंड कॉलमनार सेल्स जो होते हैं वो एपिकल लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं सिर्फ एंड जो बेसल लेयर होता है वो होता है शॉर्टन होता है एंड इरेगुलर शेप के होता है। इसका फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन एंड सेक्रेशन होता है। देन ट्रांसलेशनल एपिथेलियम की बात करेंगे तो ये मोस्ट कॉमनली यूरिनरी सिस्टम में ही फाउंड करते हैं। इसका अपीयरेंस डिफरेंट होता है एंड ये रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एंड सेल्स जो होता है उसका क्यूबॉइडल अपीयरेंस होता है एंड ये अपॉन स्ट्रेचिंग सेल्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं एंड अपीयर्स एज स्क्वेमस। देन ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स को एंड डिफ्यूज़ करता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसका जो फंक्शन होता है वो मेनली होम्योस्टैसिस को मेंटेन करना। एक्सोक्राइन की बात करेंगे तो इसमें ये सेक्रेट करता है into the duct that empty on the surface of the epithelium, skin surface or the lumen of the hollow organ and secretion of the exocrine glands into the mucus, sweat, oil, earwax, saliva and digestive enzymes. एंड इसकी स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू क्राइटेरिया दैट इज डक्ट आर ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड एंड शेप ऑफ द सेक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स। सिंपल ग्लैंड जो डक्ट होता है उसके कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं। कंपाउंड ग्लैंड जो होते हैं उसके ब्रांचेस होते हैं। ट्यूबुलर ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें ट्यूब्यूल सेक्रेटरी पार्ट्स होते हैं। एसिनार ग्लैंड्स जो होते हैं वो राउंडेड सेक्रेटरी पार्ट्स होते हैं उसके अंदर एंड ट्यूब्यूलो एसिनार ग्लैंड्स जो होते हैं उसमें बोथ ट्यूब्यूलर एंड ब्रांडेड सेक्रेटरी पार्ट्स होते हैं। आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं। ये वाले डायग्राम में ये वाला जो है वो सिंपल ट्यूब्यूलर है एंड ये सिंपल ब्रांच्ड ट्यूब्यूलर है एंड ये सिंपल कॉइल्ड ट्यूब्यूलर है। सिंपल एक्रिनार है, सिंपल एक्रिनार है, सिंपल ब्रांच्ड एक्रिनार, कंपाउंड ट्यूब्यूलर, कंपाउंड एक्रिनार, कंपाउंड ट्यूब्यूलो एक्रिनार। इसके फंक्शंस की बात करेंगे तो यहाँ मेसोक्राइन सेक्रेशन है, यहाँ पे एपोक्राइन सेक्रेशन हो रहा है एंड यहाँ पे होलोक्राइन सेक्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ है। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू होता है इन द बॉडी एंड न्यूमरस फंक्शंस होते हैं। ये बाइंड करता है टिश्यूज़ को टुगेदर एंड सपोर्ट करता है एंड स्ट्रेंथन करता है टिश्यूज़ को एंड प्रोटेक्ट करता है एंड इंसुलेट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को एंड कंपार्टमेंटलाइज्ड एंड ट्रांसपोर्ट। एनर्जी जो होती है उसको रिजर्व करता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देखेंगे तो इसमें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दैट इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, फाइबर्स, सेल ऑफ वेरियस टाइप्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है दैट इज मटेरियल लोकेटेड बिटवीन दी सेल्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स जो होता है वो मटेरियल होता है जो कि सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है एंड सेल के बीच में लोकेटेड होता है वो एंड उसके अंदर जो होता है वो प्रोटीन, फाइबर्स होते हैं एंड ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होता है वो हाईली वैस्कुलर होता है, जैसे कि हमें पता है कि ब्लड जो है हमारा वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू ही है and is supplied with the nerves. Exception is cartilage and tendon. Both have little or no blood supply and no nerve supply.
द नेक्स्ट सेल्स एंड फाइबर्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि आप ये वाले पिक्चर में देख सकते हैं, ये वाले जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। ये वाले आप जो लाइनिंग देख रहे हैं इसे हम रेटिकुलर फाइबर्स बोलते हैं। एंड ये वाला जो देख रहे हैं आप, ये वाला जो देख रहे हैं वो फिब्रोब्लास्ट में प्रेजेंट होता है। एंड ये वाला जो है वो इसाइनोफिल होता है, जो कि हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है। एंड ये वाला जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर आप, ये मास्ट सेल प्रेजेंट होता है। जो देन नेक्स्ट ये वाला देख रहे हैं आप, प्लाज्मा सेल। एंड ये वाला जो होता है वो न्यूट्रोफिल, जो हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है। देन ये जो है वो एडिपोसाइट है, जो कि फैट सेल होता है। ये जो हमारी देख रहे हैं आप ये वाली, ये ब्लड वेजल होती है। एंड ये जो होता है वो ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट है। नेक्स्ट ये वाले जो देख रहे हैं आप, येलोइश अपीयर है, ये इलास्टिक फाइबर है। एंड ये ब्लू कलर का आप जो लाइनिंग देख रहे हैं वो कोलाजन फाइबर्स है। एंड ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला पार्ट, इसे हम मैक्रोफेज बोलते हैं। देन कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करेंगे तो जैसे कि मैंने बोला कि इसमें फिब्रोब्लास्ट होता है। फिब्रोब्लास्ट जो होता है वो सेक्रेट करता है फाइबर्स को एंड कंपोनेंट्स ऑफ द ग्राउंड सब्सटेंसेस है। एंड एडिपोसाइट्स जो होते हैं वो फैट सेल्स होते हैं, जिसमें कि स्टोरेज ऑफ ट्राइग्लिसराइड होता है। लाइक फैट ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो फैट होता है। मास्ट सेल जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हिस्टामिन को। वाइट ब्लड सेल्स जो होता है उसमें इम्यून रेस्पॉन्स होता है, जो कि इसाइनोफिल एंड न्यूट्रोफिल प्रेजेंट होता है वाइट ब्लड सेल में हमारे। एंड नेक्स्ट है माइक्रोफेजेस जो होता है वो एनगल्फ करता है बैक्टीरिया को एंड सेल्युलर डेब्रिस बाय फैगोसाइटोसिस। प्लाज्मा सेल्स की बात करेंगे तो ये सेक्रेट करता है एंटीबॉडीज़ को। ओके, ग्राउंड सब्सटेंस की बात करेंगे, सेल्स एंड फाइबर्स के बीच में प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था आप लोग को। देन नेक्स्ट इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जेलाटिनस सब्सटेंस होता है एंड कैल्सिफाइड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। एंड इसका जो फंक्शन होता है वो मेनली सपोर्ट करना होता है एंड बाइंड करना होता है सेल्स को। एंड ये ऑल्सो स्टोर करता है वाटर को। एंड ये अलाउ करता है एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। एंड ये कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन होता है प्रोटीन एंड पॉलीसैकेराइड्स का। एंड जो फाइबर्स होते हैं उसमें कोलाजन फाइबर्स होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं एंड रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने पिक्चर में आपको दिखाया था, कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। देन एम्ब्रियोजेनिक कनेक्टिव टिश्यू जो मेसेनकाइम एंड म्यूकस कनेक्टिव टिश्यू। देन मैच्योर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो होता है वो एरियुलर हो सकता है या तो एडिपोस होता है एंड रेटिकुलर होता है। देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर एंड इलास्टिक प्रेजेंट होता है। देन कार्टिलेज जो होता है उसके अंदर हाइलिन प्रेजेंट होता है, फिब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है एंड इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। एंड बोन टिश्यू भी होता है उसके अंदर, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि मैंने बोला कि ब्लड एंड लिम्फ जो भी है वो भी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू ही है। मेसेनकाइम इसके अंदर जो होता है गिव राइज टू ऑल द कनेक्टिव टिश्यू। देन म्यूकस जो होता है वो फाउंड होता है इन द एम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फीटस। लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उसमें एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है बॉडी के अंडर। एंड उसके अंदर जो होता है वो सेवरल सेल टाइप्स होते हैं एंड 3 फाइबर्स होते हैं। देन एडिपोस टिश्यू की बात करेंगे तो इसके अंदर एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये इंसुलेशन के लिए अच्छा होता है एंड एनर्जी जो होती है वो रिजर्व करता है। एंड ये कॉमनली वाइट कलर का होता है एंड ब्राउन कलर का भी हो सकता है। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करेंगे तो इसके अंदर फाइनली इंटरलैकिंग रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं एंड सेल्स होते हैं। एंड ये फॉर्म करता है स्ट्रोमा ऑफ द लिवर, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स को। डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसके अंदर न्यूमरस थिक एंड डेंसर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो इसका जो अरेंजमेंट होता है वो पैक्ड क्लोजली होता है। इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो थोड़े ही होते हैं एंड इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। एंड डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो इसमें बंडल ऑफ कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट होता है, जो कि रेगुलरली पैरेलल पैटर्न में अरेंज होता है फॉर दी स्ट्रेंथ। टेंडॉन्स एंड मोस्ट लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट ये डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो कोलाजन फाइबर जो होता है वो यूजुअली इरेगुलरली अरेंज्ड होता है, फाउंड वेयर पुलिंग फोर्सेस आर एक्सर्टेड इन द मैनी डायरेक्शन। डर्मिस ऑफ द स्किन एंड हार्ट। इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे, ब्रांचिंग इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड रिकॉइल टू ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग। लंग्स एंड आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज जो होता है वो डेंस नेटवर्क होता है कोलाजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स का। कॉन्ड्रियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं एंड पेरिकॉन्ड्रियम प्रेजेंट होता है। एंड इसमें ब्लड वेजल्स और नर्व्स जो होते हैं
वो प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्सेप्ट पेरिकॉन्ड्रियम। हाइलियन कार्टिलेज की बात करेंगे तो ये मोस्ट अबंडेंट कार्टिलेज होता है हमारी बॉडी के अंदर, एंड इसकी जो सराउंडिंग होती है वो पेरिकॉन्ड्रियम की होती है। इसमें थोड़े एक्सेप्शंस होते हैं लाइक आर्टिकुलर कार्टिलेज, एंड ये प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट, एंड ऑल्सो ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है उसमें कॉन्ड्रियोसाइट्स जो होते हैं वो स्कैटर होते हैं अमॉन्ग द बंडल्स ऑफ द कोलाजन फाइबर विद इन द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। पेरिकॉन्ड्रियम जो होता है उसकी कमी होती है। ये जो फाइब्रो कार्टिलेज होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज होता है, एंड ये जो होता है फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देन नेक्स्ट इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में कॉन्ड्रियोसाइट जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं विद इन दी थ्रेड लाइक नेटवर्क ऑफ द इलास्टिक फाइबर्स, एंड जो पेरिकॉन्ड्रियम होते हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज। इसमें जो कार्टिलेज होता है वो ग्रो होता है स्लोली, एंड जब भी इंजर्ड होता है या इन्फ्लेम्ड होता है उसको रिपेयर करता है इज स्लो ड्यू टू इट्स एवास्कुलर नेचर। इसके अंदर दो पैटर्न्स के कार्टिलेज ग्रोथ होता है। फर्स्ट इज इंटरस्टिशियल ग्रोथ होता है एंड अपोजिशनल ग्रोथ होता है। इंटरस्टिशियल जो ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ होती है वो विद इन द टिश्यू होती है। अपोजिशनल ग्रोथ जो होती है उसके अंदर ग्रोथ होती है आउटसाइड द सरफेस ऑफ द टिश्यू। देन बोन टिश्यू की बात करेंगे तो बोन्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज से बने हुए होते हैं एंड कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी होते हैं। देन नेक्स्ट ब्लड टिश्यू की बात करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो ब्लड प्लाज्मा होता है। अपार्ट फ्रॉम ब्लड टिश्यू इसके अंदर लिम्फ भी प्रेजेंट होता है, एंड ये मेम्ब्रेन का जो डायग्राम है वो आप देख सकते हैं। एपिथेलियल मेम्ब्रेन्स की बात करेंगे इसके अंदर तो सीरियस मेम्ब्रेन सेरोसा प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी कैविटी को लाइंस करता है। ये डायरेक्टली बॉडी को एक्सटीरियरली ओपन नहीं करता है, एंड ये कवर करता है ऑर्गन्स को दैट लाइज विद इन द कैविटी and consist of the areolar connective tissues covered by the mesothelium जो कि simple squamous epithelium से बना हुआ होता है। सेक्रेट करता है सीरियस फ्लूइड फॉर लुब्रिकेशन। तो मेम्ब्रेन जो होता है इसका वो फ्लैट शीट होता है ऑफ द pliable tissue that covers or lines a part of the body, and epithelial membrane जो होता है उसके अंदर combination होता है epithelial cells का and underlining of the connective tissue layers। mucous, serous and cutaneous membrane होता है। synovial membrane की बात करेंगे तो इसमें ये जॉइंट्स को लाइन करते हैं, एंड इसके अंदर जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है बट एपिथेलियम नहीं होता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो ये जो होते हैं वो एलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिसको हम मस्कुलर फाइबर्स या मायोसाइट्स बोलते हैं। जो सेल्स होते हैं वो एटीपी को यूज़ करते हैं टू जनरेट द फोर्स, एंड सेवरल फंक्शंस इसके होते हैं मसल टिश्यूज़ के, एंड ये जो क्लासिफाइड होता है वो 3 टाइप्स में होता है, दैट इज स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल। स्केलेटल मसल टिश्यू की बात करेंगे तो ये हमारे स्केलेटन को बोन से अटैच करता है, वॉलेंट्री मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है बाय द कॉन्शियस कंट्रोल। इसकी जो लेंथ होती है वो अप टू 40 सेंटीमीटर होती है एंड रफली सिलेंड्रिकुलर इन शेप। ये कार्डियक मसल टिश्यू में प्रेजेंट होता है। उसका जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है इज नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल। इंटरकेलेटेड डिस्क जो होती है वो एक यूनिक कार्डियक मसल टिश्यू होती है। स्मूथ मसल टिश्यू की बात करेंगे तो इसके अंदर वॉल्स होते हैं ऑफ द हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स, एंड जो कि ब्लड वेजल्स, एयरवे ऑफ द लंग्स, स्टमक एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, एंड ये नॉन स्ट्रेटेड होते हैं। यूजुअली इसका जो कंट्रोल होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। नर्वस टिश्यू की बात करेंगे तो इसके 2 प्रिंसिपल्स होते हैं मेनली। फर्स्ट इज न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स, देन नेक्स्ट इज न्यूरोग्लिया। एक्साइटेबल सेल्स की बात करेंगे तो इसके अंदर न्यूरॉन्स एंड द मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं एंड एग्जिबिट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। इसके अंदर जो होता है वो एबिलिटी होती है रेस्पॉन्स की टू द सर्टेन स्टिमुलाई एंड प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक सिग्नल सच एज एक्शन पोटेंशियल। एंड एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो प्रोपगेट होता है along a nerve और द मसल प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू कॉज ए रेस्पॉन्स। रिलीज करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को एंड मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है। टिश्यू रिपेयर रिस्टोरिंग हीमियोस्टैसिस। इसके अंदर जो होता है वो टिश्यू डैमेजेस इज एक्सटेंसिव, बोथ स्ट्रोमा एंड पैरेन्काइमल सेल्स आर एक्टिव इन रिपेयर, एंड फिब्रोब्लास्ट जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं रैपिडली। कोलाजन फाइबर्स जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं, एंड न्यू ब्लड कैपिलरीज जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं मटेरियल को फॉर हीलिंग।
एंड ये जो जितने भी प्रोसेस है वो क्रिएट करते हैं एन एक्टिवली ग्रोइंग कनेक्टिव टिश्यूज, जिसको हम ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हैं। जो एजिंग एंड टिश्यूज जो होता है वो हील करते हैं फास्टर इन द यंग अडल्ट, वेयर एज सर्जरी ऑफ द फीटस नॉर्मली लीव्स नो स्कार। जो यंग टिश्यूज होते हैं उसमें बेटर न्यूट्रिशनल स्टेट होता है, ब्लड सप्लाई होता है एंड हाई मेटाबॉलिक रेट होता है। एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर कॉम्पोनेंट जो होता है ऑल्सो चेंजेस विद एज। एंड बॉडी में जो भी चेंजेस होता है वो यूज़ करता है ग्लूकोज को, कोलाजन को एंड elastic fibers to contribute to the aging process. And here ends with the session. If you have any doubt, please comment down below, like, share and subscribe.